नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ इस रेलवे ग्रुप डी के जीके प्रश्न। तो साथियों, आप लोग इसको देखो, आप लोग क्वेश्चन के आंसर को रट्टा मारो, प्रैक्टिस करो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखना। 2025 के इस फॉर्म के लिए 2025 में जो फॉर्म निकलेगा उसके लिए कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, मतलब किए होंगे आप लोग। और यह परिक्रम बहुत जल्द आयोजित की जाएगी एग्जाम की, मतलब एग्जाम आपको तो बहुत जल्दी आयोजित, जो फॉर्म आप लोग भरे होंगे एग्जाम बहुत जल्दी आयोजित होगा। रेलवे संबंधी जीके प्रश्न के उत्तर देने के लिए, अभ्यास करने के लिए हिंदी में हमने आरआरबी डी समूह डी जीके के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास सेट प्रदान किए हैं। हर उम्मीदवार को इन रेलवे समूह डी अभ्यास करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सभी महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा है और उन्हें नीचे सूची में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका होगा उत्तर मुंबई बीटी में। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? तो चौथा होगा आपका सही उत्तर इसका, चौथे स्थान पे है भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो क्या कब चलाई गई थी? तो आपकी गाड़ी ये चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर आपका होगा मार्च 1905 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। ठीक है गाइस, आप लोग सब देख लो, ये सब याद कर लेना आप लोग, अच्छे से देख लो। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको बोल दो वो मैं बताऊँ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कब तक, कहाँ से कहाँ तक चली थी ये पहले भारत की मेट्रो ट्रेन? तो 24 अक्टूबर 1984 कलकत्ता दमदम से टेलीगंज। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 कलकत्ता दमदम से टेलीगंज तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा एकोसिकिया शैवाल कौन है? तो आपको क्या होगा सही उत्तर इसका होगा एस्टिप्यूरिया। ठीक है, आपका ये उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? चलिए, बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहेंगे उसको, क्या कहा जाता है? तो उसको कहेंगे कारोफाइट्रिक शैवाल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, आप लोग देखना, आप लोग को ये बहुत अच्छा प्रश्न मैं लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, भारत का पहले रेलवे बजट कब और किसने पास किया था? भारत का रेलवे बजट कब और किसने पास किया था? तो आपका सही उत्तर होगा 20 नवंबर 1947 में पास हुआ था, और पास किया था जॉन माइथन ने। ठीक है, 20 नवंबर 1947 जॉन माइथन ने पास किया था। तो आपके नेक्स्ट प्रश्न पे, भारत में सबसे पहले कहाँ पे मेनो रेलवे चलाई गई है? तो आपका उत्तर होगा मुंबई महाराष्ट्र में मेनो रेलवे चलाई गई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रिटिश रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है और इसको कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया था? चेन्नई में स्थापित हुआ था, और कब हुआ था? 1951 पे हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर होगा एथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? तो आपका कोशिश होगा, जब तक आप कोशिकी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ये कोशिकी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 1.676 मीटर। ठीक है, आपकी लंबाई कितनी होगी? 1.676 मीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर आपका था रेल कोच फैक्ट्री, जहाँ रेल कोच फैक्ट्री बनाए जाते हैं, जो AC 2 टायर 3 टायर होते हैं वो वही बनाए जाते हैं, स्लीपर क्लास जनरल क्लास वही बनाए जाते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारतीय रेल को कितना जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेल को 17 जोन में बांटा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय रेल की संग्रहालय की स्थापना 1 फरवरी 1977 दिल्ली में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है, SMS का आंसर दे दे रहा हूँ। प्रश्न, किशोर मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? कौन सा मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? तो सिद्धिधरन को ये मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। मैं इसी तरह आप लोग के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोग को आसानी हो पढ़ने में। जो आप लोग को 2025 के जितने भी एग्जाम होने वाली है वो क्वेश्चन आएंगे। नहीं आए तो आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये मैं एकदम दावा के साथ कर सकता हूँ कि क्वेश्चन आएंगे।